चिराग बहुत अच्छा मेरा मित्र है और रामविलास पासवान जी का पुत्र है। एनडीए उनका चेहरा बनाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन एक भी सीट चुनकर नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुछ सीटें उनको मिलेगी और वो अनेक सीटें चुनकर आएगी। तो उनका भी अगर मन होगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अभी उन्होंने इधर नहीं आना चाहिए। बाद में उनको यहाँ आने की इच्छा है तो बाद में आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यह आना ठीक नहीं है। लोजपा रामविलास यानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मंसूबे पर पानी फेर दिए हैं उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मंसूबे पर पानी फेर दिया है कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले। चिराग पासवान का एक बयान आया था कि केंद्र की राजनीति नहीं करनी है, हमको अब बिहार की राजनीति करनी है। और पिछले कई दिनों से जो बिहार में पोस्टर भी लग रहा है, उनको मुख्यमंत्री का गद्दी पर बैठाया गया और बिहार की राजनीति भी काफ़ी सरगर्मी से तेज हो गई। और अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि चिराग पासवान सीएम नहीं बने, क्योंकि अभी उनको केंद्र की राजनीति करनी है। केंद्र की राजनीति के कारण उनको बिहार में 2-4 सीट पर जीत भी हासिल हो सकती है। तो रामदास अठावले साफ तौर पे कहे कि रामविलास पासवान हमारे मित्र रहे हैं और हम जानते हैं कि चिराग पासवान अभी बिहार की राजनीति नहीं करना चाहिए उनको, और हम उनको सीख भी देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर पर भी काफ़ी कुछ बोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं रामदास अठावले, हम उनके बयान आपको ये वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। कि अब उनको बिहार आने का मन कर रहा है और बिहार में रह के काम करने की उनकी इच्छा हो रही है। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए का फेस यहाँ बनाना चाहिए या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार आने की इच्छा है? मुझे तो भी वो चिराग तो हमारा अच्छा मित्र है, पासवान जी का दलित पुत्र। समाज से आते हैं, अच्छे हैं, नहीं, बड़े। चिराग बहुत अच्छा मेरा मित्र है और रामविलास पासवान जी का पुत्र है। तो मतलब है, लेकिन अभी क्या उनकी इच्छा होगी तो अभी उसके लिए, लेकिन अभी एनडीए उनका चेहरा बनाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर वो चिराग को अगर यहाँ असेंबली आकर लड़ने की इच्छा है तो जरूर वो पार्टी का निर्णय ले सकती। उनकी पार्टी के पास एमपी है और लास्ट इलेक्शन में अगर चिराग रामविलास पासवान जी होते थे तो यहाँ वो एनडीए में रहते थे, लेकिन चिराग ने अलग सीटें लड़ने का निर्णय लिया। वोट तो उनको अच्छे मिले, लेकिन एक भी सीट चुनकर नहीं आई थी। लेकिन इस वक्त अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुछ सीटें उनको मिलेगी और वो अनेक सीटें चुनकर आएगी। तो उनका भी अगर मन होगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अभी उन्होंने इधर नहीं आना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में रहना ये बहुत बेहतर है। बाद में उनको यहाँ आने की इच्छा है तो बाद में आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यह आना ठीक नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गई है, जो प्रधानमंत्री ने जो 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा है बाहर में, विदेशों में, उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। पाकिस्तान हमेशा अपनी शरारतें करते रहा है और पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर था, उस कश्मीर से 1/3 एरिया उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, जो पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक व्याप्त कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आतंकवादियों की जड़ जो है ये पाकिस्तान तो ही है, लेकिन पाकिस्तान मतलब पाक व्याप्त कश्मीर में वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अभी पहलगांव में जो हमला हुआ उसके पूरे रिपोर्ट सामने आए हैं कि पाकिस्तान सरकार ने आर्मी को बोलकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर, हाँ ऊपर देख, सामने देखने के लिए बोल रहा हूँ। तो मतलब यहाँ जो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी का कहना ये है कि भाई पाकिस्तान अगर आतंकवादी एक्टिविटीज़ को इसी तरह बढ़ावा देता रहेगा तो पाकिस्तान का बदला लेने के लिए हम तैयार है। और जिस तरह पहलगांव में अनेक लोगों की हत्या हुई, वहाँ मतलब डरपोक हमला हुआ, मतलब ऐसे लोग आर्मी के ड्रेस में आए और उन्होंने मतलब
हमारे टूरिस्ट पर हमला किया। उसमें अनेक राज्यों के राज्य के अपने भारत के बाहर के अनेक टूरिस्ट थे। तो पाकिस्तान का प्लान इसलिए था कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कश्मीर में बहुत बड़ी शांति थी, कश्मीर में बहुत बड़े टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीर में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक टूरिस्ट वहाँ आ पहुँचे थे और कश्मीर का जम्मू कश्मीर का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा था। अभी 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज उधर आ रही थी, बाकी की इंडस्ट्री छोटी मोटी उधर आ रही थी, लोगों को नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। तो इसी तरह मतलब ये इतना अच्छा बदल देखने के बाद पाकिस्तान ने प्लान किया कि भाई टूरिस्ट पर हमला क्या करेंगे, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगी और कश्मीर के मुसलमानों को बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ है। अभी इसका तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इतना बढ़िया था कि कुछ ही चंद तासों घंटों में वहाँ पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उस अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम, पूरा उनको खत्म करने का जो काम है ये काम हमारे एयरफोर्स ने किया है। और ये बहुत बड़ा हमला था, छुटपुट की लड़ाई नहीं थी। खड़गे साहब बोल रहे कि भाई ये छुटपुट की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी और चंद मिनटों में चंद घंटों में वहाँ के अड्डे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन अभी जिस तरह राजनाथ सिंह साहब भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो खाली झांकी थी, अभी लड़ाई अच्छी आगे बाकी है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की भूमिका जरूर है, जरूर अभी कुछ दिन के लिए युद्धबंदी है और पाकिस्तान को भारत ने प्रस्ताव भेजा है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले कर दो, आतंकवादी एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ावा देने का छोड़ दो और भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो पीओके को हमारे हवाले करना ही चाहिए, आतंकवादी एक्टिविटीज को बंद करना चाहिए। तो ये और जो ऐसे मुद्दे भारत सरकार ने लिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ये मंजूर होगा तो जल्दी पाकिस्तान निर्णय ले और पीओ को हमारे कब्जे में नहीं दे देते हैं। तो मेरी पार्टी की भी मांग ये है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है और पीओके को इस वक्त अपने ताबे में लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर मतलब ये कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में पीओके को ताबे में लेने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन मोदी सरकार जो है ये बहुत बड़ी स्ट्रांग सरकार है, मोदी जी ने दे दिया है पाकिस्तान को थ्रेट, क्योंकि मोदी जी है बहुत बड़े ग्रेट, तो मोदी जी बहुत बड़े ग्रेट पीएम है। और कोई लोग सवाल उठा रहे, लेकिन ऐसे सवाल उठाना ठीक नहीं है, उनके प्रूफ दिखाओ, इसी तरह की बातें हो रही है, ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे वक्त पर सारे देश ने एक साथ होना चाहिए और इसीलिए मेरे पार्टी के तरफ से जिस तरह बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का अनाउंसमेंट किया, जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी जय हिंद यात्रा अनाउंस की है। तो मेरे पार्टी के तरफ से भारत जिंदाबाद यात्रा जो है, भारत जिंदाबाद यात्रा इस नाम से मेरे पार्टी के तरफ से पूरे ऑल इंडिया में जगह जगह पर जहाँ कैपिटल है का ज़िले है तो वहाँ मतलब हमारा ये भारत जिंदाबाद यात्रा निकलेगी। उसमें 200, 500, 1000 लोग ऐसे रहेंगे और हम तिरंगे झंडे हाथ में लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देते रहेंगे, भारत जिंदाबाद का नारा देते रहेंगे, आतंकवाद को खत्म करो का नारा दे देंगे। इसी तरह मतलब हमारी एकजुट हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आरपीआई की तरफ से अगले 15 दिन तक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जो जगह पर जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ उन्होंने भारत जिंदाबाद यात्रा का आयोजन करना है। तो एक हमारा प्रोग्राम है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान अभी केंद्र की राजनीति करें, जिसके कारण उनको बिहार में 2-4 सीट पे जीत भी हासिल हो सकती है। और साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी ही मौका था कि पाकिस्तान से आर पार की
लड़ाई लड़ी जा सके। यानी मोदी के कैबिनेट के मंत्री ही कह रहे हैं कि अभी वॉर रुकना नहीं चाहिए था, अभी ही 2-4 हाथ कर लेना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान का 3/4 भाग इंडिया में हो जाता। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।